नमस्ते और वेलकम आप सभी लिसनर्स का एक और दिलचस्प एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हर रिलेशनशिप की डायनामिक्स को बदलने की शक्ति रखती है। ये किताब है द 5 लव लैंग्वेजेस बाय गैरी चैपमैन। अगर आप अपनी रिलेशनशिप्स में और ज्यादा प्यार और समझ लाना चाहते हो तो ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं सेगमेंट 1 की तरफ, द कोर आइडिया ऑफ द 5 लव लैंग्वेजेस। सबसे पहले बात करते हैं कि ये 5 लव लैंग्वेजेस का कंसेप्ट क्या है। गैरी चैपमैन कहते हैं कि हर इंसान का प्यार एक्सप्रेस करने का और रिसीव करने का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है। जैसे हर एक इंसान की एक मदर टंग होती है, वैसे हर एक की एक लव लैंग्वेज होती है। अगर आप समझ लो कि आपके पार्टनर या लव्ड वन की लव लैंग्वेज क्या है तो आपकी बॉन्डिंग उनसे काफी स्ट्रांग हो सकती है। सोचो आप हिंदी बोलते हो और आपका पार्टनर अगर इंग्लिश में बात करता है तो दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज में ही बेस्ट प्यार एक्सप्रेस कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। वैसे ही लव लैंग्वेजेस में भी होता है। सो लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू ये 5 लव लैंग्वेजेस कौन से होते हैं और ये कैसे काम करती हैं। चलते हैं लव लैंग्वेज नंबर 1 जो है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। हर लैंग्वेज के पहले मैं एक छोटी सी मिनी एग्जाम्पल दूंगी लव लैंग्वेज पे क्लैरिटी लाने के लिए। तो ये छोटी मिनी एग्जाम्पल जो है ये है एक स्टोरी मीरा एंड कुणाल की। कुणाल ऑफिस से लेट आता लेकिन मीरा के लिए हर रात आके कुछ खाने को बना देता। एक दिन मीरा बोली, तुम कभी कहते क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? कुणाल कंफ्यूज्ड, अरे मैं तो हर काम तुम्हारे लिए ही करता हूँ। मीरा की लव लैंग्वेज थी वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। उसे सुनना था, यू मीन द वर्ल्ड टू मी मीरा, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो मीरा। ये वर्ड्स उसका इमोशनल फ्यूल थे। लेकिन कुणाल को ये समझ नहीं थी। उसके लिए तो जो उसकी एक्ट्स ऑफ सर्विस, जो उसके एक्शंस थे, उसी के थ्रू वो लव एक्सप्रेस करता था। तो ये पहला लव लैंग्वेज जो होता है वो है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। इसका मतलब है कि वर्बल अप्रिसिएशन एंड कॉम्प्लीमेंट। कुछ लोग वर्बली एक्सप्रेस किए गए प्यार को ज्यादा वैल्यू करते हैं। एक सिंपल आई लव यू या यू मीन सो मच टू मी उनका दिन बना सकता है। सोचिए आपका दोस्त या पार्टनर एक डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करता है। अगर आप उससे सिर्फ इतना बोलते हो कि वाओ यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब, तो ये उनके लिए प्राइसलेस हो सकता है। सो कुछ टिप्स हैं कि बी स्पेसिफिक। जैसे यू लुक ग्रेट मत बोलो, ये बोलने की बजाय बोलो दिस कलर सूट्स यू परफेक्टली। रैंडम अप्रिसिएशन भेजना भी काम कर जाएगा। कुछ भी ऐसे रैंडम अप्रिसिएटिंग मैसेजेस, जैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी, वाइट में। सोचो आप अपने पार्टनर को बोलते हो तुम मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट हो, तो उसके चेहरे की स्माइल देखना बस इतना ही करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट लव लैंग्वेज की तरफ जो है क्वालिटी टाइम। यहाँ हम मिनी स्टोरी सुनेंगे अमन एंड प्रिया की। अमन ने प्रिया के लिए गोवा का ट्रिप प्लान किया, एक्सपेंसिव रिजॉर्ट, फैंसी डिनर्स, लेकिन प्रिया फिर भी सैड थी, उदास थी। क्यों? बिकॉज इवन इन गोवा अमन वॉज बिजी ऑन हिज लैपटॉप, कॉल्स, मेल्स, मीटिंग्स। प्रिया की लव लैंग्वेज थी क्वालिटी टाइम। उसे चाहिए था कि अमन का अटेंशन, उसका प्रेजेंस, उससे बातें करे, उसका आई कॉन्टैक्ट। तो दूसरी लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए अनडिवाइडेड अटेंशन सब कुछ होता है। अगर आप फोन पे स्क्रॉल करते वक्त उनसे बात करते हो तो उन्हें लगेगा ना कि आपका ध्यान उन पे है ही नहीं। क्वालिटी टाइम का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड रहना। इट्स अबाउट स्पेंडिंग मीनिंगफुल टाइम टुगेदर। अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक डिनर डेट प्लान करते हो लेकिन सारे टाइम फोन यूज करते रहते हो, और अगर उनकी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है तो उन्हें लगेगा कि आप प्रेजेंट ही नहीं हो। लेकिन अगर आप फोन हटा के उनसे जेन्युइनली बात करते हो तो वो खुद को वैल्यूड फील करेंगे। सो कुछ प्लान एक्टिविटीज करेंगे जो दोनों को पसंद हो एंड लिसनिंग और एंगेजिंग कन्वर्सेशन से अपना बॉन्ड बनाएंगे। इमेजिन करो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, पूरी जर्नी उनकी बातें अच्छे से सुन रहे हो। ये होगा क्वालिटी टाइम का मैजिक। चलते हैं नेक्स्ट लव लैंग्वेज की तरफ जो है रिसीविंग गिफ्ट्स। अब हम सुनेंगे मिनी स्टोरी श्रुति एंड राज की। राज बहुत केयरिंग था, श्रुति को टाइम देता, सुनता, लेकिन श्रुति हमेशा कंप्लेंट करती थी, तुम कभी मेरे लिए कुछ लेके ही नहीं आते हो। राज सोचता था, अरे प्यार का गिफ्ट से क्या लेना देना। लेकिन श्रुति की लव लैंग्वेज थी रिसीविंग गिफ्ट्स। उसके लिए गिफ्ट्स सिर्फ कुछ सामान नहीं था, वो एक इमोशन को रिप्रेजेंट करता था कि अगले ने उसके बारे में सोचा, कुछ लेके आया। इवन एक रोड साइड रोज भी उसके लिए प्राइसलेस होता। तो तीसरी लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट्स।
अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के ही बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब ये भी है कि थॉटफुल जेस्चर्स, छोटे मोटे गिफ्ट्स के रूप में जो दिखाते हैं कि आपने लव्ड वन को अपना प्यार जाहिर करने के लिए कुछ एफर्ट किया। सोचिए आपके पार्टनर एक प्लांट लवर हैं, आप उनके लिए एक रेयर इंडोर प्लांट ले आते हो। इस जेस्चर का मतलब उनके लिए प्राइसलेस हो सकता है। लोग सोचते हैं कि ये लव लैंग्वेज सिर्फ पैसा खर्च करने के बारे में है, पर ये गलत है। छोटी सी थॉटफुल गिफ्ट जैसे एक हैंड रिटन नोट भी काफी इम्पैक्टफुल हो सकता है। तो थॉटफुल गिफ्टिंग पे फोकस करें। एक्सपेंसिव गिफ्ट हमेशा देने की जरूरत तो नहीं होती है। स्पेशल ओकेजन्स के अलावा सरप्राइज गिफ्ट भी काफी पावरफुल होते हैं। सोचो आप अपने पार्टनर को एक हैंड रिटन लेटर भी देते हो, इससे ही उनका दिन बन जाएगा। यह होती है एक इम्पैक्टफुल मीनिंगफुल गिफ्ट की वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट लव लैंग्वेज की तरफ, जो है एक्ट्स ऑफ सर्विस। मिनी स्टोरी सुनेंगे देव एंड निशा की। निशा ऑफिस से थक के आई और देखा देव थोड़ा पहले आ गया था, तो उसने किचन साफ कर दिया, वॉशिंग मशीन चला दी, डिनर बना दिया। निशा की आंखों में आंसू ही आ गए, लिटरली खुशी के। अब उसे ये सब काम नहीं करना पड़ेगा, वो रिलैक्स कर सकती है। तो उसकी लव लैंग्वेज थी एक्ट्स ऑफ सर्विस। वो बोलती थी मुझे फील होता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो जब तुम मेरे लिए कुछ करते हो। तो चौथा लव लैंग्वेज है एक्ट्स ऑफ सर्विस। ये उन लोगों के लिए है जो एक्शन के जरिए प्यार को फील करते हैं। इट्स अबाउट डूइंग थिंग्स जो उनकी लाइफ को इजी बना देते हैं। अगर आपके पार्टनर आपके लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना देते हैं और एक दिन आप उनके लिए ब्रेकफास्ट बना देते हो, तो उन्हें लगेगा कि आप भी उनका ख्याल रख रहे हो, इवन दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर यूजुअल असाइन्ड जॉब्स। सोचो कि आपका फ्रेंड का बिजी वीक चल रहा है और आप उनके लिए ग्रोसरीज लेके आ गए बिना उनसे पूछे। ये काफी बड़ा जेस्चर है फॉर समवन हुज लव लैंग्वेज इज एन एक्ट ऑफ सर्विस। तो छोटी छोटी चीजें करना, जैसे उनका बैग पैक कर देना, है ना, चाय बना कर दे देना, ये भी बहुत इम्पैक्टफुल होता है। इंटेंशंस मैटर। जो काम कर रहे हो वो जेन्युइनली करो। आप एक सिंपल काम जैसे उनके लैपटॉप के चार्जर को प्लग करना से भी अपना प्यार दिखाते हो। एफर्ट छोटा लगता है पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इससे ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। चलते हैं सेगमेंट 6 की तरफ। लव लैंग्वेज नंबर 5 जो है फिजिकल टच। मिनी स्टोरी सुनेंगे तारा एंड अर्जुन की। तारा के लिए एक टाइट हग, हाथ को पकड़ना या सिर्फ शोल्डर पे एक हाथ रख देना, दैट वाज हर वे ऑफ फीलिंग लव्ड। अर्जुन समझ ही नहीं पाता था। वो कहता मैं तो तुमको गिफ्ट्स लाता हूँ, आई लव यू फोन पे बोल देता हूँ, फिर भी तुम कंप्लेन करती रहती हो। क्योंकि तारा की लव लैंग्वेज थी फिजिकल टच। एक सॉफ्ट किस, एक कडल, इतना काफी था उसके लिए। तो 5वां जो है लव लैंग्वेज वो है फिजिकल टच। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें हग्स, किसेस, फिजिकल जेस्चर्स बहुत बहुत उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। उसके थ्रू ही वो रियल लव को फील कर पाते हैं। आपके दोस्त या पार्टनर मान लीजिए टफ डे से गुजर रहे हैं, है ना, आप उनको एक वार्म हग दे देते हो। ये उनके लिए एक अश्योरेंस बन जाएगा कि आप उनके साथ हो। मे बी दे आर नॉट अ वर्ड्स पर्सन, उन्हें ज्यादा वर्ड्स अफर्मेशन के नहीं सुनने हैं, ना ही उन्हें कोई गिफ्ट्स चाहिए, बट दिस वन वार्म हग, दिस वन शोल्डर टच मीन्स अ लॉट टू देम। लोग फिजिकल टच को कई बार सिर्फ रोमांटिक जेस्चर्स तक ही लिमिट कर देते हैं, पर ये भी गलत है। सिंपल जेस्चर जैसे किसी दोस्त के शोल्डर पे हाथ रख देना, उसका हाथ को पकड़ लेना, काफी इंपैक्टफुल होता है, जो साइलेंटली एक डीप मैसेज दे देता है कि मैं खड़ा हूं विद यू। सो अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स कंफर्ट लेवल। टच शुड ऑलवेज बी कंसेंशुअल। रेगुलर स्मॉल जेस्चर्स मेंटेन क्लोजनेस। सोचो कि एक स्ट्रेसफुल मीटिंग के बाद आपका पार्टनर आपका हाथ पकड़कर बस स्माइल करता है, वो एक सिंपल टच उनका आपका जो है स्ट्रेस कम कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, हाउ टू अप्लाई लव लैंग्वेजेस इन रियल लाइफ। अब सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ में लव लैंग्वेजेस को कैसे अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने और अपने लव्ड वंस की लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना। तो जो स्टेप्स हैं कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। नंबर 1, ऑब्जर्व देयर बिहेवियर। उनका प्यार एक्सप्रेस करने का स्टाइल उनकी लव लैंग्वेज बताता है। अगर वो आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो ये उनकी लव लैंग्वेज है। डायरेक्टली उनसे पूछ लीजिए। स्टेप नंबर 2, sometimes it's as simple as having a conversation. Number 3, notice what they complain about the most. For example, अगर उन्हें लगता है कि आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे, उनको टाइम नहीं दे रहे, तो शायद उनकी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है। अगर आपका दोस्त कहता है तुम कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, तो उनकी लव लैंग्वेज हो सकती है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। बस उन्हें कॉम्प्लीमेंट देकर देखो, मैजिक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम देम।
ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे क्या ये इतना सिंपल है? रियलिटी ये है कि लव लैंग्वेजेस समझना और इम्प्लीमेंट करना एक प्रैक्टिस है। हर रिलेशनशिप में चैलेंजेस तो होते ही हैं। अब कॉमन चैलेंजेस क्या क्या हैं किसी रिलेशनशिप की, चलिए देखते हैं। नंबर 1, लव लैंग्वेज का मिसमैच होना। आपकी और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज अलग हो सकती है। नंबर 2, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी नीड्स एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे तो दूसरा इंसान कैसे समझेगा कि उन्हें किस तरीके से एफर्ट करना है। नंबर 3, एफर्टलेसनेस का इल्यूजन। लोग सोचते हैं कि प्यार तो नेचुरली आ जाना चाहिए ना, कोई एफर्ट करने की क्या जरूरत है। पर सच तो ये है कि हर एक हेल्दी रिलेशनशिप एक एफर्ट मांगती है। तो सोल्यूशन क्या है इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का? कम्युनिकेशन इज द की। ओपनली अपनी नीड्स को अपने दोस्तों या अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए। बी कंसिस्टेंट। एक या 2 बार करना काफी नहीं। किसी को एक बार कॉम्प्लीमेंट देके चलो ना हो गया काम, ऐसे नहीं। यू हैव टू रिपीट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। पेशेंस रखे, टाइम लगेगा पर रिजल्ट्स अमेजिंग होंगे। आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल अगर एक्ट ऑफ सर्विस है और आपकी फिजिकल टच है तो दोनों को समझना होगा कि एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। एफर्ट दोनों साइड से आना होगा। तो दोस्तों आज हमने द 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया। टेक अवेज ये हैं, हर इंसान की एक यूनिक लव लैंग्वेज होती है, उसे समझना इंपॉर्टेंट है अगर वो इंसान आपके लिए जरूरी है। 5 लव लैंग्वेजेस क्या हैं? ये हैं नंबर 1, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। नंबर 2, क्वालिटी टाइम। नंबर 3, रिसीविंग गिफ्ट्स। नंबर 4, एक्ट्स ऑफ सर्विस। एंड नंबर 5, फिजिकल टच। कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन से आप अपने रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लव लैंग्वेजेस सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए नहीं बल्कि दोस्तों परिवार और काम के लिए भी बहुत बहुत यूजफुल हैं। प्यार एक एफर्ट है जो अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस से ही ग्रो करता है। एफर्टलेस के इल्यूजननेस से दूर निकलो और समझो कि हर एक रिलेशनशिप, चाहे वो ऑफिशियल हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, उसके अंदर एफर्ट डालने की जरूरत है ही है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो हमें जरूर फीडबैक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल किया है या कर रहा है। अगले एपिसोड में हम एक और इंटरेस्टिंग किताब को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिलेशनशिप्स को खूब नर्चर कीजिए। बाय बाय।